DRG Kids। कहानी चतुर ब्राह्मण। एक गांव में सीतामल नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत कंजूस था। उसके पास जो कोई भी कुछ मांगने आता था वो खाली हाथ ही जाता था। सेठ की पत्नी कमला का स्वभाव अच्छा था, लेकिन सेठ की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। सुनिए जी, क्या मैं मंदिर में कुछ दान कराऊं? क्या? ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? नहीं नहीं, कोई दान धर्म की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक बार एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आती है। बूढ़ी औरत, बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। रुको अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ये कहकर वो घर के अंदर खाना लेने जाती है। तभी सेठ बाहर से घर पर आता है और उस बूढ़ी औरत को देखकर कहता है, ए बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत चली जाती है। तभी कमला खाने की थाली लेकर बाहर आती है। सेठ ये देखकर उस पर गुस्सा होता है। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो? मैं जो भी कमाता हूँ वो तुम इन भूखे नंगे लोगों में लुटा देती हो। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। वो बूढ़ी अम्मा बेचारी बहुत भूखी थी, इसलिए मैं खाना लेकर आई। चलो अंदर चलो। कमला दुखी मन से घर के अंदर आ जाती है, लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, कल मुझे पड़ोस के गांव में किसी काम से जाना है, आने में देरी हो जाएगी। अगर कोई घर पर कुछ मांगने आए तो देना मत। दूसरे दिन सेठ पड़ोस के गांव में चला जाता है। उसे लौटने में देरी हो जाती है। रात हो चुकी है और जंगल पार करना होता है। सेठ को बड़ी घबराहट होती है कि अंधेरा और सुनसान जंगल। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, ये घना और सुनसान जंगल अगर अच्छे से पार करवा दो तो मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मेरी रक्षा करना भगवान। ये कहकर वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ने लगता है। जब थोड़ा जंगल पार हो जाता है तब वो कहता है, 500 तो बहुत ज्यादा हो गया। इतने लोगों का भोजन कराने की क्या जरूरत है? 100 लोगों को ही भोजन करा देता हूँ। फिर वो जब आधा रास्ता पार कर लेता है तब कहता है, 100 भी बहुत ज्यादा है। बिना मतलब बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे क्यों बर्बाद करूं? 50 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देता हूँ। अब जब पूरा जंगल पार हो जाता है तब वो कहता है, 50 लोगों को भोजन कराने की क्या जरूरत है? 50 को कराऊं या एक को, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा तब भी बहुत खर्चा होगा। एक को ही खिला देता हूँ। घर आकर सेठ सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ठीक है जी, लेकिन ये तो गलत बात है। आपने पहले 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही थी, फिर एक को कराना ठीक नहीं होगा। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता कि 500 लोगों को भोजन कराने में कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा? और पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। लेकिन जी, हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से बहुत धन है हमारे पास। अगर इसमें से हम थोड़ा दूसरों को भोजन करा के खर्च भी कर देंगे तो पुण्य ही मिलेगा हमें। बस बस, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मुझे ये सब मत बताओ। अब मुझे ऐसा आदमी खोजना है जो कम खाना खाता हो ताकि ज्यादा भोजन ना बनाना पड़े। दूसरे दिन उसने ऐसे ब्राह्मण की खोज शुरू की जो बहुत कम खाना खाता हो। वो रास्ते चलते हर किसी से पूछने लगा कि गांव में सबसे कम खाना कौन खाता है। अरे सुनो भाई, तुम कितना खाना खा लेते हो? ये कैसा सवाल है सेठ जी? अरे पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। मैं 4 रोटी, थोड़ा चावल, थोड़ी दाल और सब्जी खा लेता हूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि अपने गांव में सबसे कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कौन है? सबसे कम खाना तो रमाकांत ही खाता है। जब भी हम लोग कहीं दावत में जाते हैं वो सबसे पहले खाकर उड़ जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। सेठ अब सीधे रमाकांत के घर जाता है और उससे कहता है, रमाकांत,
कल तुम मेरे घर भोजन के लिए आना। जरूर आऊंगा सेठ जी। अगले दिन सेठ जब काम पर जाने लगा तब उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कमला, आज मैंने रमाकांत को भोजन के लिए बुलाया है। उसे अच्छे से भोजन करा के भेजना। ठीक है जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता ना करें। रमाकांत बाहर छुपकर ये सब सुन रहा था। जैसे ही सेठ घर से बाहर गया, रमाकांत घर के अंदर गया और कहा, मैं यहीं पास से गुजर रहा था। मुझे बाद में आपके यहाँ भोजन के लिए आना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपनी पसंद का भोजन बता दूं। हाँ हाँ, बता दीजिए। रमाकांत ने अपने हाथ में रखा हुआ एक पर्चा कमला को दिया और कहा कि इसमें उसकी पसंद का सारा भोजन है। ठीक है, आप दोपहर में आ जाइए, मैं सारी व्यवस्था करके रखूंगी। धन्यवाद। दोपहर को कहे अनुसार रमाकांत सेठ के घर आ पहुंचा। उसके लिखे अनुसार सारा सामान पहले से तैयार था। कमला ने उसको भोजन के लिए बैठाया। रमाकांत अपने साथ एक बड़ा सा डब्बा लाया था और एक केले का पत्ता। उसने पत्ते को बिछाकर सब पकवान एक एक करके उस पर रखवाया और कहा, बेटी, ये भगवान का भोग है, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनको एक सोने का सिक्का भेंट न किया जाए। कमला ने एक सोने का सिक्का दे दिया। रमाकांत मन ही मन मंत्र बोलने लगा। उसके बाद उसने बाकी का भोजन उस डब्बे में भरा और सोने का सिक्का अपनी पोटली में रख लिया। फिर भोजन करने लगा। तुमने मेरी बहुत अच्छे से आव भगत की है, लेकिन ब्राह्मण का सत्कार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे दक्षिणा में एक सोने का सिक्का न दिया जाए। कमला ने एक और सोने का सिक्का रमाकांत को दे दिया। रमाकांत 2 सोने के सिक्के और भोजन से भरा डिब्बा लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में पहुंचकर, मैंने सेठ की पत्नी को ठगा है। जब ये सेठ को पता चलेगा तो मेरे घर जरूर आएगा। ये सोचकर उसने एक योजना बनाई और घर आकर अपनी पत्नी कांता को योजना समझाई। समझ गई ना? जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ठीक है जी। इधर सेठ को जैसे ही पता चला कि रमाकांत ने उसको ठग लिया है, उसे बहुत गुस्सा आया और वो रमाकांत के घर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही सेठ रमाकांत के घर के बाहर पहुंचा, वो देखता है कि रमाकांत की पत्नी जोर जोर से रो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया इनको? अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? कांता ने सेठ को गुस्से में बोलना शुरू किया। तुमने ही खाना पे बुलाया था ना मेरे पति को? क्या खिला दिया उनको? जरूर जहर खिलाया है, तभी जब से वो तुम्हारे घर से खाना खाकर आए हैं बेहोश पड़े हैं। ये सुनकर डर के मारे सेठ की हालत खराब हो गई। वो तो रमाकांत से लड़ने आया था, लेकिन यहाँ तो मामला और बिगड़ गया। उसने कहा, क्या हो गया रमाकांत को? मैंने कोई जहर नहीं खिलाया है। अगर नहीं खिलाया है तो ये सब कैसे हो गया? मैं उनका इलाज कैसे करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे सुनो सुनो, रोना बंद करो। मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के और देता हूँ, जिससे तुम रमाकांत का इलाज करा लेना। मैं अभी घर से सिक्के लाता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से घर से जाकर 10 सोने के सिक्के लेकर आता है और कांता को देता है। ये लो, इससे रमाकांत का इलाज करा लो, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, ठीक है। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रमाकांत उठकर बैठ जाता है और कहता है, देखा कैसा सबक सिखाया इसको। ये सेठ सबको चूना लगाता है, सबसे काम करवाकर सही पैसे भी नहीं देता। अब समझ में आया कि पंडित से होशियारी नहीं चलती। इधर घर पहुंचकर सेठ भगवान से माफी मांगता है और कहता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। रमाकांत की जान बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। आज के बाद मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा।